अगर आप या आपका कोई अपना नशे से परेशान है और बार बार कोशिश करने के बाद भी नशा नहीं छूट रहा, और जब ऐसा लगने लगता है कि आप कुछ भी नहीं हो सकता, जैसे जिंदगी में सब कुछ खो जाने के बाद सिर्फ एक ही चीज बचती है, वो है उम्मीद। और एक नशेबाज के लिए ये उम्मीद सिर्फ ये नहीं है और ये देता है। आज हम बात करेंगे ये नहीं है और ये है कि जो बिना पैसों के, बिना दवाइयों के, बिना किसी डॉक्टर के ऑलरेडी लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। ए का मतलब होता है दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस, और ये का मतलब होता है नारकोटिक्स एनोनिमस। अब एनोनिमस का मतलब समझते। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम, यानी आप यहाँ अपना असली नाम, अपनी असली पहचान बताए बिना भी अपनी बात रख सकते हो। यहाँ प्राइवेसी, सेफ्टी, इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये और ये नहीं का मतलब इसमें क्या फ़र्क है? ये खास उन लोगों के लिए बना है जो सिर्फ शराब की लत से जूझ रहे, और ये नहीं उन लोगों के लिए बना है जो किसी भी तरह का नशा करते, जैसे ड्रग्स, इंजेक्शन, टैबलेट्स, स्मोकिंग या शराब के अलावा फिर जो कोई भी नशा। सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो ये शराब के लिए और ये नहीं है बाकी सभी तरह के नशे के लिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ए की। ए की शुरुआत 1935 में अमेरिका में हुई। तो शराबी दोस्त थे बिल और बॉब, दोनों ही शराब की लत से बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्होंने डॉक्टर, हॉस्पिटल, दवा, दुआ सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। एक दिन दोनों कहीं बैठकर ये चर्चा कर रहे थे यार कि शराब कैसे छोड़ी जाए। उन्होंने एक दूसरे से अपना दर्द शेयर किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। शराब ने हमारा कितना नुकसान किया, शराब के कारण हमारी जिंदगी कितनी बर्बाद हो गई, कितने रिश्ते टूट गए, हमारे कितने सपने पीछे छूट गए, कितनी ही बार हमें बेइज्जती सहनी पड़ी। बातों बातों में शाम हो गई और फिर उन्होंने सोचा, अरे आज का दिन तो बिना शराब के निकल गया। चलो ईश्वर का शुक्रिया अदा करते और कल कल पर छोड़ देते। दूसरे दिन फिर वही हुआ, दोनों मिले, फिर उनकी बातें हुई और दूसरा दिन भी उनका बिना शराब के निकल गया। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो दोनों लगातार 2 दिन शराब से दूर रहे हो। अब उन्होंने क्या किया, इस रूटीन को ये डेली रूटीन बना दिया, मतलब ये काम वो डेली करने लगे। जब भी किसी एक का मन करता कि शराब पीने का, वो दूसरे के पास चला जाता, फिर वो दोनों मिलकर बातें करते, फिर उनका मन शराब से हट जाता। कुछ ही महीनों में बिल और बॉब पूरी तरह सोबर हो गए, रिकवरी में आ गए। लोग हैरान हो गए, ये दोनों नशेड़ी अचानक कैसे बदल गए। धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ने लगे, एक बहुत बड़ा उनका समूह बन गया। जो भी इनके साथ जुड़ता गया ना, वो रिकवरी में आ गया, वो भी अपने नशे से दूर होने लगा। एक ही इस संकल्पना को देखते हुए जब 1953 में ड्रग्स की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी अमेरिका में, तब ये नहीं मतलब नारकोटिक्स एनोनिमस का जन्म हुआ। आज ये दोनों संकल्पनाएं 150 से ज्यादा देशों में चल रही है दोस्तों। ये नहीं और ये आपका नशा नहीं छुड़वाते, बल्कि आपको नशे से दूर रहने में मदद करते हैं। यहाँ कोई भी आपको जज नहीं करता, यहाँ ना कोई डॉक्टर है, ना यहाँ आपको कोई दवाई देते हैं, यहाँ कोई आपको लेक्चर नहीं देता और ना कोई किसी चीज के लिए फोर्स करता है। यहाँ सिर्फ वो लोग होते हैं जो खुद इस दर्द से गुजर चुके होते हैं ऑलरेडी। यहाँ शेयरिंग होती है, ऑनेस्टी होती है, आपको सपोर्ट मिलता है। अगर आप सोच रहे हैं ये नहीं और ये कौन चलाता है, तो इसे कोई गवर्नमेंट, एनजीओ या कोई संस्था या आप कोई बिजनेस मान लो या फिर कोई कंपनी, इसे कोई नहीं चलाता, बल्कि इसे चलाते हैं वो लोग जो नशेबाज आज रिकवरी में है, जो खुद नशे से बाहर आए और आज दूसरों का हाथ पकड़कर उन्हें भी इस दलदल से बाहर निकाल रहे हैं। जैसे हम कोई भी नशा अकेले शुरू नहीं करते, हर किसी का नशा किसी न किसी की संगत से शुरू होता है। उसी तरह नशा छोड़ने के लिए भी सही संगत, प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट ये नहीं है और ये ही आपको सबको मिलता है। ये नहीं है और ये नहीं कहते कि तू वीक है, बल्कि
वो कहते इस सफर में तू अकेला नहीं है, हम तेरे साथ हैं। कभी कभी ऐसे शब्द भी ना किसी की पूरी जिंदगी बदल देते। ये नहीं है और ये का बेस है 12 स्टेप्स प्रोग्राम। इसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट करते हो, समझते हो कि एडिक्शन कोई आदत नहीं बल्कि एक बीमारी है। अपनी गलतियों को पहचानते हो, उनमें सुधार करना सीख जाते हो आप। माफी मांगना और माफ करना भी सीख जाते हो। आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यहाँ डेवलप होती है और धीरे धीरे आपकी अच्छी आदतें बनती है, जिसके चलते ना आपकी बुरी आदतें पीछे छूट जाती है। ये नहीं है और ये नहीं सिखाता कि जिंदगी भर नशा मत करो। ये बस ये सिखाते हैं कि आज के दिन नशा मत करो। मतलब मैं आज के दिन नशा नहीं करूंगा, बस आज के दिन। ऐसा करने से पता है क्या होता है? आपका लॉन्ग फ्यूचर का जो डर होता है ना मन में, वो खत्म हो जाता है। आपको कल का स्ट्रेस भी नहीं रहता है हेल्थ से। आपका फोकस सिर्फ आज पर ही बना रहता है। यहाँ आप एक स्पॉन्सर बना सकते हो। स्पॉन्सर भी एक ऐसा नशेबाज होता है जो आज मतलब आपसे पहले रिकवरी में होता है, जो काफी समय से क्लीन होता है और आज के समय में वो स्टेबल है। वही एक स्पॉन्सर बन सकता है। जब भी आपको क्रेविंग्स आए, आपको गुस्सा आए, आपको आपके मन में रिलैप्स होने का ख्याल आने लगे, तो आप अपने स्पॉन्सर को कॉल कर सकते हो। अपने स्पॉन्सर से बात कर सकते हो। उनसे बात करके आप इस जो भी आपने सिचुएशन आई है उसको हैंडल करने के लिए आप उनसे सलाह ले सकते हो। स्पॉन्सर से बात करते हुए आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्रेविंग्स में डिले होगा, धीरे धीरे आपका कंट्रोल आपके माइंड पे बनने लगेगा। इससे आपके दिमाग में जो नशे का पैटर्न बना हुआ होता है ना, वो टूट जाएगा। और स्पॉन्सर बिल्कुल फ्री होता है। इसकी ना कोई फीस होती, ना कोई चार्जेस होते। स्पॉन्सर के रूप में आपको अपने हक का एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम मिलता है। वो एक फैमिली मेंबर की तरह आपको गाइडेंस करता है। रिकवरी में रेगुलर मीटिंग्स बहुत जरूरी है। हर काम में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है। उसी तरह रेगुलर मीटिंग से क्या होता है, आपका माइंड हमेशा स्टेबल रहता है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, रिलैप्स का चांस बहुत ही कम हो जाता है, बहुत। इसलिए कहा जाता है अगर मीटिंग्स मिस हुई तो आपका माइंड मिस हो सकता है। जब आप रिकवरी में स्टेबल हो जाते हो तो ये नहीं है क्या ये कहता है अब किसी और का हाथ पकड़ो। जैसे आपने रिकवरी में स्पॉन्सर बनाया था, वैसे ही आप किसी और के स्पॉन्सर बन जाओ। क्योंकि जब एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट का हाथ पकड़ता है, तभी रिकवरी की असली राह शुरू होती है दोस्त। ये नहीं है और ये ज्वाइन करने के कुछ फायदे हैं जो मैं आपको अभी समझाता हूँ। आपका अकेलापन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। क्रेविंग्स धीरे धीरे कम होने लगती है। अपने अंदर जो गिल्ट, जो शेम हमने भरी रखी है, वो सब कम होती है। आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। आप में डिसिप्लिन आने लगता है धीरे धीरे। और सबसे बड़ी बात, इसमें सिर्फ फायदे ही फायदे, नुकसान कोई भी नहीं, कुछ भी नुकसान नहीं आपका। बहुत लोग सोचते कि मीटिंग्स कब होती होगी, कहाँ होती होगी, कैसे होती होगी। हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमें तो लोकेशन भी पता नहीं है, मीटिंग में लोग क्या कहते होंगे वो भी पता नहीं। तो सुनो, मीटिंग्स डेली होती है, सुबह, दोपहर, शाम। और हर एक शहर में अलग अलग टाइम के कुछ स्लॉट्स बने हुए। मतलब यहाँ आपका टाइम्स वाला बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये मीटिंग होती है नशा मुक्ति सेंटर्स, रिहैब सेंटर्स, कम्युनिटी जो कम्युनिटी हॉल होते हैं उसमें, मंदिर चर्च के हॉल में, स्कूल कॉलेज के कैंपस में भी होते हैं। और जो बाहर नहीं जा सकते घर से, उनके लिए ऑनलाइन जूम मीटिंग भी अवेलेबल है। इन मीटिंग्स में क्या होता है, सब लोग अपनी मर्जी से आते हैं यहाँ पे। ऐसा कोई नहीं कि किसी को कोई बुलाए, बिल्कुल नहीं। कोई एक मेंबर मीटिंग शुरू करता है, पहले एक प्रार्थना होगी, जो रेगुलर प्रार्थना होती है वो प्रार्थना होगी वहां पे। इस मीटिंग में आप भी बोल सकते हो, आप पहला दिन है आपका फिर भी आप बोल सकते हो, या आप सिर्फ सुन भी सकते हो अगर आप बोलने में कंफर्टेबल नहीं हो। आप अपने आप को इस तरह इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, हेलो मेरा नाम नंद किशोर है, मैं एक एडिक्ट हूँ और पिछले 1 साल से मैं रिकवरी में हूँ। बस इतना काफी है। यहाँ अलग अलग प्रकार की कुछ मीटिंग्स होती है, जैसे ओपन मीटिंग, क्लोज मीटिंग, स्पीकर मीटिंग और डिस्कशन मीटिंग, 12 स्टेप मीटिंग, ट्रेडिशनल मीटिंग, बिग बुक मीटिंग। और जो लोग बाहर नहीं जा सकते
या फिर अपना कुछ काम कर रहे हैं और वो काम करते हुए भी अगर वो मीटिंग ज्वाइन करना चाहते तो उनके लिए है ऑनलाइन जूम मीटिंग। वो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, आप काम करते हुए या घर पे होते हुए भी आप मीटिंग में सहभागी हो सकते हो। उसके बाद आती है स्पेशल मीटिंग्स, जिसमें क्या होता है ओनली मेंबर, मतलब जो मेल्स मीटिंग, ओनली मेल्स मीटिंग, ओनली फीमेल्स मीटिंग, बिगिनर्स या फिर जो यंग लड़के हैं, यंग पीपल्स है, उनकी मीटिंग। देखो दोस्तों, मीटिंग कोई भी हो, एक बात तो कॉमन है, यहाँ कोई भी आपको जज नहीं करता। सब लोग आपको समझने वाले, सब लोग एक दूसरे की मदद करने वाले लोग होते हैं। अगर आप बार बार कोशिश करके भी फेल हो रहे हो, आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, दिल से नशा छोड़ना चाहते, अकेले नहीं कर पाऊंगा ऐसा लग रहा है, तो आपको ये नहीं है या ये जरूर ज्वाइन करना चाहिए। आपकी सिर्फ एक मीटिंग, आपका सिर्फ एक कदम, आपकी जिंदगी, आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकता है दोस्तों। यहाँ हर व्यक्ति का रिकवरी सेलिब्रेशन होता है, ये बात पता है आपको। जैसे मान लो किसी एक दिन, किसी के 1 महीना हो गया, 30 दिन हो गए, किसी के 90 दिन हो गए, किसी की 6 महीने हो गए, किसी के 1 साल, किसी के 4 साल, किसी के 10 साल। उस स्पेशल डे पर ये लोग उसको, सब लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, ग्रुप्स में उनकी इस माइलस्टोन पे अनाउंसमेंट होती है। इस दिन को कुछ लोग तो बर्थडे की तरह सेलिब्रेट करते हैं, केक कटिंग, स्नैक्स पार्टी, डिनर भी होता है कई बार। कोई कोई लोग तो ओपन इनविटेशन देते हैं जैसे कोई फैमिली फंक्शन है। ये कोई शो ऑफ नहीं है, एक मोटिवेशन होता है, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। ये एक पॉजिटिव रिमाइंडर है आपके लिए। रिकवरी सेलिब्रेशन इस बात का सबूत है कि नशा छोड़ना मुमकिन है, और एक नशेबाज नशे के बिना भी जिंदा रह सकता है, और वो हैप्पी भी रह सकता है, और वो सेलिब्रेट भी कर सकता है बिना नशा किए। तो एक बात और याद रखिए दोस्तों, आप इंसान बुरे नहीं हो, आप बीमार हो, और हर बीमारी का एक इलाज होता है। ये नहीं है, और ये सिर्फ मीटिंग्स या एक कोई प्रोग्राम नहीं है, एक नई जिंदगी जीने का एक रास्ता है। अगर ये वीडियो किसी एक इंसान तक भी पहुंच गई ना, तो शायद आज एक घर उजड़ने से बच जाएगा। दोस्तों, आपको नशा छुड़ाने में कोई भी सहायता की जरूरत हो तो आप हमारी सहायता ले सकते हो बिना किसी शुल्क के। मैं भी हमेशा आपकी सेवा में अवेलेबल हूँ। वीडियो पसंद आया होगा ना तो लाइक जरूर करना, और अपना चैनल है सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। जय हिंद।